अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो चलें जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज समन किचन तड़का में क्या बन रहा है? अफ़गानी पुलाव, वो भी बहुत ही लजीज मज़े का। आप भी ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी डिश। तो आज बनेगा अफ़गानी पुलाव, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आज वो कैसे बनता है। स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने लैम लिया है, कोई सा भी आप लैम का हिस्सा ले सकते हैं। और 1 से हाफ़ केजी मैंने लैम लिया है। 2.5 कप मैं राइस बनाऊंगी, उसके हिसाब से ये काफ़ी है। उसके अंदर जाएगा 1 से हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट और वाटर सही डालकर जिसमें ये बॉयल भी हो जाए और जिससे यखनी भी रेडी हो जाए। हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है, यानी कि ये सही बॉयल हो जाए, हाथ से ये टूटना शुरू हो जाए तो ये समझेंगे सही बॉयल हो गया, यानी अच्छी तरह गलाना है। वो गल गया तो हम उससे अलहदा कर लेंगे, उसमें से लैम निकाल लेंगे, यहनी अलहदा कर लेंगे। और नेक्स्ट हम प्रोसीजर करेंगे कि हम आगे क्या करते हैं। ये एक तो रेडी हो गया। जब हम बॉयल कर लेंगे तो जो है यहनी ये हम राइस में हमने इस्तेमाल करनी है। हम क्या करेंगे, एक साथ ही फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम 1 से 2 टीस्पून जो है टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। उसके अंदर फिर ये लैम जो हमने बॉईल किया हुआ था वो उसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे और गरम मसाला 1 टीस्पून डाल देंगे। 1 टीस्पून से ज़रा कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये सिर्फ हमने इसलिए क्योंकि जो हम राइस के अंदर टेस्ट लेके आएंगे वही हम लैम के अंदर भी टेस्ट लाएंगे, और इसके लिए हम ये वाली चीज़ें डालेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये सब्ज़ इलायची का पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला। उसके बाद मैं गरम मसाला डालूँगी, हाफ़ से टीस्पून जो है वो भी डाल दूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन सा कलर कर लेंगे, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये हम फ्राई कर लेंगे। अगर चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। सॉल्ट और गार्लिक जिंजर का पेस्ट हम पहले डाल चुके हैं जब हमने इसको बॉईल किया था, तो उसका भी टेस्ट इसके अंदर है। अब हम इसको लाइट गोल्डन सा कलर दे देंगे। ये फर्स्ट प्रोसीजर इसका जो पहला जो था हमने बॉईल करने का वो कर लिया, उसके बाद यानी भी अलहदा कर लिया और उसके बाद अब हम फ्राई कर रहे हैं हम लैम को। तो हल्का सा ये देखें, ये कलर डेवलप हो गया। हम इसके अंदर ब्लैक पेपर थोड़ी सी मैं डालूँगी, अगर आप चाहें तो डाल लें, वरना नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो ये डालकर हम एक फ़ाइल में इसको अलहदा रख लेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि क्या करते हैं। इसको हम लपेट कर एक अलहदा साइड पे रखते हैं ताकि ये गर्म भी रहे, और बाद में फिर हम इसको राइस में जब डालेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमने अलहदा कर लिया। अब हम फ्राई पैन में 1 से हाफ़ टी स्पून ऑयल डालेंगे। उसमें हम जो सेकंड प्रोसीजर है हम कैरेट को लंबाई में काटेंगे, एक साइज़ में। 1 से हाफ़ कैरेट काफ़ी है, अगर आपके पास लंबी है तो वो 1 काफ़ी है। उसको हम बारीक काट लेंगे और उसको ऑयल में इस तरह डालकर फ्राई करेंगे। इसमें क्या क्या जाएगा, 2 टेबलस्पून शुगर जाएगी, कैरेट जाएगी, थोड़ी सी बादाम छिलका उतार कर हम वो डालेंगे और किशमिश डालेंगे। हम हल्का से इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर बादाम डाल देंगे और किशमिश डाल देंगे। ज़्यादा भी इसे गोल्डन नहीं कर देना, हमने इसे हल्का सा जो है वो सॉटे करना है। वो हम करके इसके अंदर बादाम डाल देंगे और किशमिश डालेंगे। ये देखिए, ब्लैक किशमिश इसके अंदर जाएगी, वाइट भी डाल सकते हैं लेकिन इसका जो सही तरीका है वो ब्लैक का ही है।
ये हम डालकर इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है वो शुगर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये थोड़ी सी इलायची, सब्ज़ इलायची भी डालेंगे ताकि इसका भी टेस्ट अच्छा आए। और 2 टेबलस्पून हम शुगर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून से थोड़ी सी हल्की रखिएगा, ज़्यादा भी वो फिर वो मज़े की नहीं होगी। ये हमने डालकर इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और इसको शुगर को अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। ये देखें ये अंदर सारी मिक्स हो गई है और हम इसको भी एक अलहदा फॉइल के अंदर लपेट देंगे ताकि ये शुगर का जो पानी है वो इसके अंदर जज़्ब हो जाए। हम इतनी देर इसे थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, बस इसके अंदर मिक्स करके हम इसे भी फॉइल के अंदर निकाल कर लपेट देंगे। ये देखें अब हम एक बर्तन में जो हमारा लास्ट प्रोसीजर है हम उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आप 1 से हाफ़ कप डाल लें और फिर उसको गर्म होने तक वेट करें। उसके बाद उसके अंदर प्याज डाल दें, उसको लाइट गोल्डन सा कलर देना है, यानी कि अब हमने राइस रेडी करने हैं। चाहें तो यहाँ थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें, मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, ज़्यादा नहीं, हाफ़ से भी कम टीस्पून डाला है। और फिर हमने ये देखें गोल्डन तक होने तक का वेट किया था, ये लाइट गोल्डन हो गया है। हमने थोड़ी सी वो जो यानी हमारे पास पड़ी हुई थी वो हमने इसके अंदर डाली और इसको हम चम्मच के साथ हिलाएंगे ताकि हमारा ये प्याज जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह घुल जाए और वो मिक्स हो जाए। अब हम सॉल्ट डालेंगे। यहाँ मैं 1 से हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालूँगी, बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं कि पहले ही ज़्यादा ना डाल लें ताकि फिर बाद में ज़्यादा ना हो जाए। हमने क्योंकि राइस में वो गोश्त खिलाने के वक्त भी डाला था, फिर उसके बाद भी डाला है और अब हम राइस के लिए हिसाब से डालेंगे। तो हमने यहाँ हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची डाली थी, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है और हल्की सी थोड़ी सी लाइट सी जो है वो ब्लैक पेपर डालिए, ज़्यादा नहीं। वो डालकर हम इसको ये देखें गरम मसाला भी डाल दिया। दोबारा बता रही हूँ 1 से हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला था, उस हाफ़ से कम जो है टीस्पून वो मैंने इलायची सब्ज़ इलायची कुटी हुई डाली थी। 1 टीस्पून भरा हुआ मैंने गरम मसाला डाला और हाफ़ से भी कम जो है वो ब्लैक पेपर डाली। अब हमने वो जो यानी हमारे पास मौजूद थे उसको चावलों के हिसाब से मैंने उसके अंदर पानी डाल दूँगी। हमारे पास 2 एंड हाफ़ कप राइस थे तो मैं 4 कप पानी के डाल दूँगी। ये देखें, सॉरी पानी अगर आपके पास यखनी कम हो जाए तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो यखनी जो हमने रेडी की थी वो इसी के अंदर जाएगी। इसको हम वेट करेंगे, जब ये बॉयल आना शुरू हो जाए फिर हम इसके अंदर राइस डालेंगे और जैसे प्लेन राइस आप बनाते हो सेम वैसे ही है। ये हम डालकर इसको मिक्स करके हम बंद रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए पानी कम हो रहा है और यहाँ ये आप यहाँ हम इसको दम देंगे। ये देखें हमने जो रेडी किए हुए थे फॉइल में लैम और जो गाजर वो भी हम इसके अंदर डालकर हम इसको दम पे रख देंगे। आप चाहें तो आप इस तरह ना भी करेंगे, आप ओनली राइस को दम पे रख दें। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ़ौरन मैंने सर्व नहीं करना। इस तरह आपकी दोनों चीज़ें गर्म भी रहेंगी, जब आपने सर्व करना है आपके राइस भी दम में हो जाएंगे और आपके लैम और गाजर का भी वो एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाएगा और वो गर्म भी रहेंगे। आप दम हो चुके हैं, 10 मिनट आप दम पे रख दें, चूल्हा बंद कर दें और ये दम अब हम उतारेंगे। जब आपने सर्व करने हैं तो आप ये ऊपर से निकाल लें, नीचे राइस डाल लें, ऊपर लैम और कैरेट का जो आपने बनाया था वो भी डालकर सर्व करेंगे। ये देखें हमने अब राइस को बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम
हमारा सर्विंग टाइम आ गया है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे राइस को। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं राइस के, लेकिन सम टाइम सबका डिफरेंट होता है। कोई खाना चाहता है ओनली राइस खाना चाहता है, कोई अंदर लैम खाना चाहता है, कोई कैरेट का भी वो अंदर टेस्ट देना चाहता है, तो वो फिर सबकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें जब हमने दम दिया था उस टाइम आप सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं, कैरेट भी लैम भी। लेकिन मैं अलहदा ऊपर सर्व करूँगी। ये देखें, ये मैं ऊपर लैम का जो फ्राई किया हुआ था वो डाल रही हूँ, और फिर बाद में कैरेट का नट्स के साथ जो रेडी किया था कैरेट को वो भी मैं डालूँगी। और हमारी जो है अफ़गानी डिश वो रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े का अफ़गानी पुलाव बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, कलर भी वैसे ही सेम, और उसका गरम भी सेम है। यानी कि आपने अगर ये लैदा कि आपको ये टेंशन नहीं होगी कि ये गरम नहीं है। वो जो हमने उसके अंदर दम में रख दिया था उससे वो बहुत अच्छा गरम है, और जब आप सर्व करना चाहें उस टाइम आप कर सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें राइस के अंदर जब हमने दम दिया था उस वक्त भी डाल सकते हैं और दम दे सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलहदा रखा ताकि सर्व करने में भी इजी हो और खाने में भी। ये देखें, इस तरह हम साइडों पे ये डाल देंगे, सेंटर में लैम आ जाएगा, और ये हमारी डिश रेडी हो गई। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत मज़े का लगेगा आपको ये पुलाव, और ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ और अच्छी डिशेस के साथ आऊँगी। ये अफ़गानी पुलाव बहुत मज़े का बना था, और नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफ़िज़।